बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? ठीक हैं? अच्छा, हमारी ना एक एक्सरसाइज रह गई थी तो वो कर लें। और फिर ये पूरी 5 क्लास की बुक सॉल्व हुई हुई है। अक्सर मैसेजेस आते हैं कि फ़लाँ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो ये आप चेक करेंगे ना जर्नी थ्रू मैथ्स लिख के, तो ये पूरा हर चैप्टर और इसकी हर एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। बस एक यही एक्सरसाइज रहती थी। एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज 14.2। इसमें हमने क्या फाइंड करना था? एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। ईच स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 जो है ये किसको शो कर रहा है? एक जो बॉक्स है 1 स्क्वायर मीटर 1 हो गया। अब यहाँ पे बी में हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। और सी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका सी का कितना हो गया? 12 स्क्वायर मीटर। और डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो है कंप्लीट द टेबल। इसमें हमारे पास टेबल को हमने कंप्लीट करना है। एरिया हमारे पास गिवन है और क्या चीज़ स्किप की हुई है? कहीं लेंथ नहीं फाइंड करनी है और कहीं ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ का हमें नहीं पता, तो एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है अब ये दोनों जो हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का? ये रेक्टेंगल का है ना, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, टेबल कंप्लीट करना है, लेकिन इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास लेंथ गिवन है 4.5 मीटर, ब्रेथ का हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है, और एरिया दिया हुआ है हमें 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ ये वैल्यू जो है लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 4.5 मीटर। अब पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो नीचे क्या आएगा? 10। तो ये जो ओवर के नीचे ओवर है इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। 54/45 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसकी कटिंग करें तो 5 2s are 10, 5 9s are 45 और 9 1s are 9 और 9 6 are 54। यहाँ पे 6 है और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर था, तो स्क्वायर से ये मीटर कट हो गया तो 1 मीटर रह गया। और 6 2s are 12 मीटर। लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 12 मीटर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये 12 मीटर है। इसी तरह बी पार्ट, वो भी हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें ब्रेथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ को इधर ही रहने देंगे, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 7 7 लेंथ कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है ये 25। सेम ऐसे ही हम इसको जाके डिवाइड कर देंगे 125 को 25 से, तो 25 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ आ गई। और ये भी ऐसे ही सेम लेंथ फाइंड करनी है, तो 75 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 5 75 5 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब ये लास्ट पार्ट है, ये मैं आपको करवा देती हूँ सॉल्व फिर से। ई पार्ट है, इसमें ई पार्ट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो हमने लेंथ गिवन है 50 मीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, और एरिया कितना दिया हुआ है? 405 मीटर स्क्वायर। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा।
मीटर स्क्वायर और मीटर, ये स्क्वायर इससे कट हो गया। और 5 10s आर 50 और 5 8s आर 40 और 5 1s आर, और ये क्या आ गया 81/10। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8.1 मीटर आंसर आ गया। ब्रेथ हमने फाइंड कर ली 8.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इसमें हमने शेप्स हमें दी हुई हैं, जैसे रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ दी हुई है और लेंथ दी हुई है। एरिया हमने फाइंड करना है, फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 5 2s आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे स्क्वायर का फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये रॉन्ग किया हुआ है, 5 5 नहीं आएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लें, ये स्क्वायर है ना, तो इसलिए फिर इसमें हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 3s आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही लेंथ और ब्रेथ जो गिवन है 4 4s आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसमें भी ऐसे लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s आर, ये स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे। 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 4s आर 16। और ये रेक्टेंगल है, कितना 2 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, 7 2s आर 14। एरिया फाइंड करना है ना, तो ये भी रॉन्ग किया होगा। 1 मिनट, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 7 2s आर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 है, ये 4 है, तो 6 4s आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ये होता है कि जितनी भी साइड्स होती हैं ना, उनको हम प्लस कर देते हैं। तो स्क्वायर का अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो या तो 4 साइड्स हैं हम उनको प्लस कर देते हैं, या फिर 4l लिख देते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम लेंथ प्लस ब्रेथ जो है 2 टाइम्स होती है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या बनता है, असल तो यूँ होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, और 2 बाहर कॉमन ले लें तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला देखना है, ये होता है, ये ए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी और सी और डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये फार्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये तो एरिया का होता है, लेकिन हमने पेरीमीटर बताना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और उसकी साइड गिवन है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ये लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5s आर 25, 2 कैरी 5 6 आर 30 और 2 32। 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दिए। तो देखें अब ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द एरिया ऑफ स्क्वायर विद अ पेरीमीटर ऑफ 16 इज, एरिया of a square with a perimeter of 16 centimeter is, कह रहे हैं हमारे पास ना यूँ ऐसे एक स्क्वायर है और उसका एरिया जो है वो 16 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर भी 16 सेंटीमीटर है। तो ये अगर इसकी 4 साइड्स इक्वल हों, 4 साइड्स, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अगर उसका पेरीमीटर 16 है तो पेरीमीटर ये होता है कि ये 4 साइड्स हैं ना, इन 4 को प्लस करें, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 है, तो इसका एरिया कितना होगा,
तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है 4 4 आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको ये बुक जो है सॉल्व कर दूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती थी मल्टीप्लिकेशन में या कुछ ऐसे, तो उसके लिए सॉरी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।